नारायण 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 नारायण। आज विशेष बात गौ सेवा संबंधित है। संपूर्ण भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को विचार विमर्श करना चाहिए और सनातन हितों में संपूर्ण राष्ट्र के हिंदुओं को जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो, आज संपूर्ण भारत में कितनी गौ हत्या हो रही है। इस विषय में संपूर्ण भारत के सनातन प्रेमी हिंदुओं को जानकारी पूरी है, लेकिन इसका मूल कारण कौन है, कौन नहीं, इस विषय में विशेष ध्यान दें। आज संपूर्ण राष्ट्र में, भारतवर्ष में कितनी गौ हत्याएं हो रही है, इसका मूल दोषी कौन है, मूल दोषी कौन है। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 8-10 करोड़ की जनसंख्या गौ नस्ल है और सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों की जनसंख्या 90 करोड़ से भी ज़्यादा है, 100 करोड़ के आसपास है हिंदुओं की जनसंख्या। और गाय को, बैल को बाहर का रास्ता कौन दिखाता है? घर से बाहर का रास्ता कौन दिखाता है? जो पालता है किसान, वही बाहर का रास्ता दिखाता है, मरने के लिए रोड पे छोड़ देता है। इसका मूल कारण दोषी कौन हुआ? जो पालता है, उसी को गौ हत्या का पाप लगेगा, दूसरे को नहीं। जब तक दूध देती है तब तक गाय का सेवा करना और दूध देना बंद किया, गाय को बाहर का रास्ता दिखा देना, यही सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति है क्या? यही गौरक्षा का लक्ष्य है क्या? इससे अलावा कभी क्योंकि सत्संग करते ही नहीं, और सत्संग में भी जाते ही, सभी लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग को ग्रहण नहीं करते। करना क्या और क्या नहीं करना, इन विषयों का विचार ही नहीं करते। मेरे बंधुओं, विचार करो और समझ लाओ और गौ माता को घर से बाहर का रास्ता मत दिखाओ। एक बार एक घोड़ा किसी किसान के खेत में चर रहा था। किसान ने उस घोड़े को देखते ही पहचान गया, ये घोड़ा ठाकुर साहब का है। घोड़ा किसका है? ठाकुर साहब का है। घोड़े की शान शक्ल देखकर किसान जान गया कि घोड़ा तो वही है जिससे ठाकुर साहब सवारी किया करते थे। आज क्या हुआ कि उस घोड़े को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। जब वो ताकतवर था तब अच्छा खाना खिलाते थे, उसको अच्छा दाना पानी पिलाते थे, लेकिन आज उसको मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसान ने उस घोड़े को बांध करके हरा चारा डाला और किसान उसी समय ठाकुर साहब के घर आया। और ठाकुर साहब के घर आकर किसान ने कहा ठाकुर साहब से कि ठाकुर साहब, न्याय करोगे? न्याय चाहिए मुझे, न्याय। ठाकुर साहब ने कहा न्याय करेंगे, तुम अपनी बात रखो। किसान ने कहा पहले हामी भराओ कि न्याय करेंगे। बोले न्याय करेंगे, ये पक्की बात है। बोलो सह शपथ कहो। बोले सह शपथ कहता हूं कि न्याय करूंगा, सत्य न्याय करूंगा। तब ठाकुर साहब को किसान ने कहा कि मेरा पिताजी बूढ़ा हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। मैं मेरे पिता को बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूँ, घर में नहीं रखना चाहता। वो पड़ा पड़ा खाना खाता है और कमाकर कुछ नहीं लाता है, इसलिए मेरे पिता को मैं बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तब ठाकुर साहब ने कहा कि ये तो अन्याय है, तुम्हें घर में अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अन्याय है, न्याय युक्त बात तुम्हारी नहीं है। किसान ने कहा न्याय युक्त है, आपका जब घोड़ा काम का था तब आपने सवारी की और काम का नहीं रहा तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कौन सा न्याय है?
ठाकुर साहब ने कहा चुपचाप घर में लाकर बांध दे, चुपचाप घर में लाकर बांध दे। ऐसा ही होता है, हमारे कोई काम का नहीं रहा, बाहर का रास्ता दिखा दो। मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारतवर्ष में आज गौ माता व नंदी जितने भी रोड पर मरते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं, वो पालने वाले 999,000 में से हिंदू ही मिलेंगे, दूसरा नहीं। क्योंकि हम ही पालते हैं और हम ही उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। यह नंदी को क्या करेंगे घर में, जब गाय माता के सभी की बात एक सी है, कोई भी अलग नहीं है। गौ माता के जब नंदी पैदा हो गया तो उस नंदी को दूध नहीं पिलाएंगे, उसके मालिक गण दूध नहीं पिलाएंगे, नंदी को तो कमजोर करके बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और बछिया पैदा हो गई तो उसको पालेंगे, पोसेंगे, अच्छा बाट खिलाएंगे। और वो गौ माता भी जब तक दूध देती है तब तक घर में रखेंगे। दूध देना बंद किया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतः विचार करो, सनातन संस्कृति के नाते इस गौ हत्या के पाप के भागीदार मत बनो। और सभी भारतवर्ष के सनातन प्रेमी हिंदुओं का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम गौ माता को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, गौ माता को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, गौशालाएं तो 2 नंबर का काम करती है, 2 नंबर का। 1 नंबर की सेवा है घर में रखकर गाय को पालो। जो पालते हैं, पोसते हैं, सेवाएं करते हैं, उन्हें भी ये विचार करना चाहिए, ना नंदी को, ना बछड़ी को, ना बूढ़ी गौ माता को जो दुधारू नहीं रही, उन्हें बाहर का रास्ता मत दिखाओ। कोई घर परिवार ऐसा हो जो नहीं दिखाता और गौ माता की दुधारू न होने पर भी सेवा करता हो, उनको मेरा लाख लाख धन्यवाद। आज गौ माता के विषय में सनातन प्रेमियों के हृदय में जगह नहीं है। मात्र दान खूब करेंगे, दक्षिणा खूब देंगे, लेकिन सत्य का पक्ष कभी नहीं लेंगे। सत्य कहना जानते ही नहीं, क्योंकि सत्य का बड़ा कड़वा होता है। कहने में सामर्थ्य बहुत चाहिए, हृदय में दर्द चाहिए, पीड़ा चाहिए। जिसके हृदय में दर्द नहीं सत्य के पक्ष में, वो सत्य में नहीं स्थित है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या होती है, वो सत्य के पक्ष में होगा, असत्य के पक्ष में कभी जाएगा ही नहीं। पीड़ा हो, आज रोड पर गौ माता शहरों में गली गली कूचे कूचे इधर उधर भटकती है तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन उन निकालने वालों को कभी पीड़ा नहीं होती, जिनके घरों से वो निकल कर आई है उनके कभी पीड़ा नहीं होती। हाँ, उनकी गाय बछिया यदि दूध देने वाली बन जाए, तैयार हो जाए, समर्थ हो जाए, तो वो मालिक जरूर बन जाते। और कईयों को तो हमने ऐसा तक देखा है, बाहर की बछिया को पकड़ा, दूध पिया और छोड़ दिया, दूसरी बछिया को पकड़ा और दूध पिया और छोड़ दिया। मेरे बंधुओं, हम सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और हमारी भारतीय संस्कृति रही है सर्वदेवमयी गौ मात्र सर्वता नाम गावै सर्वता गवामि तीर्थे वस्ति गंगा पिता तदर्शी पर्दा लक्ष्मी करिते दुमत्तासाम प्रणामम सत्यम च कुर्यात् त्राहिमान् त्राहिमान् त्राहिमान्। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा काम धेनु की स्तुति तम माता सर्वदेवानां तम यज्ञस्य कारणम तम तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते दानगे शिष्णा श्यालाटे वर्षभ ध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमलक्षोपटे च गंधर्वा वेदाश्चत्वारेव च मुखाग्रे तीर्थानि चराणि च। गौ माता की जय, धर्म की जय, सत्य की जय, सनातन की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता सर्वदेवमयी है। हमारे परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग या जवान कभी बीमार हो जाता है, उस बीमार की विशेष सेवा की जाती है। डॉक्टर कहता है इसे फल खिलाओ, जूस पिलाओ। हम उसे साधारण अन्न खिलाकर
उसको जूस, फल इत्यादि खिलाते हैं। तो आज हम जिस गौ माता को सर्वदेवमयी मानते हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं हमारे घरों से। और गौ सदनों में भी धन की कमी नहीं रहती, लेकिन गौ सदनों में भी गौ माता की सेवा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। हाँ, कोई बीमार है उसको अच्छी बाट खिलाओ, अच्छा चारा खिलाओ, उसको बढ़िया से बढ़िया सेवाएं दो, तब तो गौ सदन को धन्यवाद। अन्यथा इंतजार करते मरने का, वो कब मरेगी, और मरने का इंतजार करते करते वो मर जाती है। लेकिन उसको अच्छा, जिस तरह से आपके घर परिवार के सदस्य को जूस पिलाते हो, फल खिलाते हो, ऐसे गौ माता को अच्छा चारा और अच्छा बाट आदि खिलाने का संकल्प नहीं लेते। क्योंकि बीमार को यदि अच्छा मिले तो हो सकता है उसके दवा असर कर जाए और वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको दवा देनी है मात्र, खाने के लिए अच्छी बाट वगैरह का इंतजाम नहीं करेंगे। और जो करते हैं उन्हें सादर धन्यवाद। भगवत कृपा से समस्त हिंदू मात्र को ये विचार करना चाहिए कि हम गौ माता को और नंदी को हमारे घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। जिस दिन संपूर्ण भारत का किसान जो गौ पालक है वो संकल्पित हो जाएगा कि मैं गौ माता को बाहर का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसी दिन संपूर्ण भारत में गौ हत्या होना पूर्णतया बंद हो जाएगा। मेरे बंधुओं, विचार करना, बाकी भगवत कृपा, अन्यथा जो हो रहा है उसका भुगतान उसी को मिलेगा जिसने घर से बाहर का रास्ता दिखाया है। वही परिणाम उसके जीवन के अंत के बाद में नरके नियतम वासव। क्योंकि ये मनुष्य जन्म का समय तो बहुत थोड़ा होता है, हम राजी हो जाते हैं इतना धन कमा लिया, क्योंकि धन दौलत वैभव के लिए हम काम क्रोध मद लोभ में ही जीते हैं और लोभ में ही मर जाते हैं। इसलिए लोभ का त्याग करो और सत्य को स्वीकार करो, और सत्य को स्वीकार जो करेगा उसे बड़ी पीड़ा होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे का दुख दर्द दूर कैसे हो, इन विषयों में विचार विमर्श करो और जीवन का अमूल्य समय है उसका सदुपयोग करो। अन्यथा तो मानव देह तो रहेगा नहीं, और फिर चार पैर वाला बनकर जिस तरह से हमने इन पशुओं को, गौ माता को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, ऐसी ही दशा उस मनुष्य की होगी जिसने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कृत्य किया है। हाँ, एक विषय बचने का बड़ा सुगम और सरल उपाय है, आप अपने घर में पालो ही मत। यदि दूध पीते हो और गौ माता का दूध पीकर उसके नंदी को बाहर का रास्ता दिखाते हो, और गौ माता का दूध पीकर जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तब बाहर का रास्ता दिखाते हो, तो पाप के भागीदार 100% वही बनेगा, उसी को पाप का दंड मिलेगा जिसने ऐसा कृत्य किया है। इसलिए विचार करो, भगवत कृपा से सब जीवों का हित हो, कल्याण हो, मानव मात्र का हित हो, इसी में हमारा कर्तव्य पथ पे चलने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आज मनुष्य मात्र को यह विचार करना चाहिए, भगवत कृपा से गौ रक्षा के संबंध में सबका हित एक हो, सबका कार्य एक हो, हिंदू मात्र गौ रक्षा के लिए संकल्पित हो। बाकी भगवत कृपा। जय जय सीताराम। राम 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 राम।